स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में आज हम लोगों का पार्ट 11 है और एल्कीन में लेक्चर 6 हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट्स शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, जिसमें हम लोग अब देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजेंस। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो अगला जो है कि हम लोगों का प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हैलोजन। इसके पहले हम लोग देख लिए हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब सेकेंड है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है आपका एल्कीन, ये है हम लोगों का एल्कीन है और यहाँ पर जो है कि डाई हैलो एल्केन बन गया। कहने का मतलब है कि यहाँ इस एल्कीन पर ये हैलोजन ऐड हो गया। इस एडिशन के लिए अगर हम लोग देखें, भाई हैलोजन का जो एडिशन होता है उसके लिए ज़रूरी है कि अनसैचुरेशन हो, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड होना ज़रूरी है हाइड्रोकार्बन में। तो अब यहाँ पर ये चूंकि एल्कीन है तो डबल बॉन्ड है तो इसका एडिशन होगा पक्का। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलोजन्स के क्या होंगे, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है कि आपका हैलोजन का क्या होता है, ये होता है। यहाँ पर अगर कैटलिस्ट की बात करें तो AlCl3 या हीट या सनलाइट या यूवी लाइट HNUX, ये सब क्या है, इसमें से कोई एक, तो ये सब तो एक ही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टूवर्ड्स Br2 या Cl2 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ये लेस रिएक्टिव है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है R2C डबल बॉन्ड Cr2। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग याद रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग अगर लें और इस ब्रोमीन का अगर हम लोग देखें तो इसका एडिशन हो जा रहा है। एडिशन कैसे हो रहा है ये तो हम मैकेनिज्म से हम लोग पता चलेगा। यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा होगा कि ये बॉन्ड टूटा होगा, एक ब्रोमीन इस पर एक ब्रोमीन इस पर लग गया और ये बन गया क्या, ये कंपाउंड 1,2-डाइब्रोमोइथेन। यहाँ पर खास बात ये है कि जब एडिशन हम Br2 का कराते हैं ब्रोमीन वाटर का तो ये उस समय ये कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर का, लेकिन जब एडिशन हो जाता है एल्कीन पर तो वो कलरलेस हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर अनसैचुरेशन अगर आइडेंटिफाई करना हो किसी भी हाइड्रोकार्बन का तो आप ये रिएक्शन करवा करके हम बता सकते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और अगर डबल बॉन्ड है तो एडिशन होगा तो कलर अपना चेंज कर देगा, कलरलेस हो जाएगा। अगर नहीं है डबल बॉन्ड तो एडिशन नहीं होगा तो कलर नहीं चेंज होगा। तो हम लोग डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने में ये यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें कि एक्चुअल में ये कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर हमने लिया है एथेन और उसमें Br2 का एडिशन करा रहे हैं तो आपका जो है कि कलरलेस जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये है। यहाँ पर कैसे ये बन रहा है प्रोडक्ट, जरा उसका मैकेनिज्म हम लोग अगर देखें तो इस एथीन को अगर ध्यान से देखें तो ये एथीन जैसे इसके संपर्क में आता है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके लोन पेयर और इसके बॉन्ड पेयर में यानी कि यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनके लोन पेयर, एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर भी वही लोन पेयर है। तो भाई लोन पेयर थोड़ा रिपल्सन तो होगा, लेकिन यहाँ पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी होगी। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जब ये पाई बॉन्ड टूटता है तो इस पर माइनस इस पर प्लस, और यहाँ पर ये माइनस क्या करता है, ये ब्रोमीन अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को ये एक्सेप्ट कर लेता है और इससे ये बॉन्ड बना लेता है। तो देखिए बॉन्ड कैसे बन रहा है उस बात को हम लोग ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए कि पहले ये टूटा होगा तो CH2 प्लस और CH2 माइनस में, और यहाँ पर जब ब्रोमीन से रिएक्ट किया होगा तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये अगर ऐसे टूटेगा तो Br प्लस और Br माइनस, तो इस Br प्लस से
जब ये रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या होगा, तो अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, दोनों आपस में अगर मिलेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर इसका जो लोन पेयर लोन पेयर है वो तो अभी ऑलरेडी यहाँ पर है ही इसका ब्रोमीन का। अब लोन पेयर और इस पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये लोन पेयर इधर खींचा जाएगा, तो जैसे ही खींचा जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और इसी का नाम होता है साइक्लिक हेलोनियम आयन। तो ये बना लेता है साइक्लिक हेलोनियम आयन। उसके बाद साइक्लिक हेलोनियम आयन के संपर्क में यहाँ पर जो बचा हुआ Br माइनस होता है, जैसे ही इसके ये नज़दीक आता है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस CH2 को देता है, तो ये अब बॉन्ड क्या होता है, चूँकि ये ब्रोमीन तो वैसे भी आप समझ रहे हैं कि साइक्लिक हेलोनियम आयन कैसे बना है, जब ब्रोमीन अपना लोन पेयर इसको दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया और बचे हुए इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब पॉजिटिव चार्ज आने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, तो तेजी से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच रहा है। तो अब जैसे ही संपर्क में आएगा तो ये कार्बन क्या करता है, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे देता है, और इस पर आता है प्लस, और ये माइनस मिलके CH2Br बना लेता है, और यहाँ पर हो जाता है CH2Br। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये है चार्ज और ये है न्यूट्रल, तो यहाँ पर चार्ज से न्यूट्रल में जा रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कैसा होगा, बहुत फास्ट होगा। और यहाँ पर ये स्लो इसलिए होगा कि भाई ये न्यूट्रल है और चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, स्लो। क्योंकि हमने इसके पहले बताया था कि स्लो और फास्ट कैसे निकालेंगे, धूप और छाँव वाला हमने बताया था कि अगर हम आपको धूप में भेजेंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन धूप से छाँव में बुलाएंगे तो दौड़ते हुए आएंगे। वही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा है। यहाँ पर अगर देखें कि इट इज़ द स्टीरियो सेलेक्टिव, और स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सिस होगा कि ट्रांस होगा, किस तरह का होगा, है ना। तो ये इस पर डिपेंड करेगा, आगे हम लोग वहाँ पर आगे एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर कि एंटी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल Br माइनस गिव्स द ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर। और भी हम आगे दिखाएंगे कि सिस है या सिस एल्कीन है, तो उस पर सिन एडिशन और एंटी एडिशन कराएंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये आगे हम लोग देखते हैं। इसके पहले एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और ले लिए, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि प्रोपीन है और Br2 का एडिशन अगर CCl4 के प्रेजेंस में कराएं तो आपका ये बन जाएगा 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पर अगर हम Cl2 का अगर कराएं उसी के CCl4 के ही प्रेजेंस में, तो ऐसा ही प्रोडक्ट यहाँ पर भी मिल जाएगा, Br के स्थान पर Cl हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ICl अगर दो डिफरेंट हैलोजन का मिल करके मॉलिक्यूल बना रहा हो और उसका एडिशन कराएं तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्रोडक्ट देगा। अब यहाँ पर टूटेगा कैसे भाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इसका कम है, तो ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा। और यहाँ पर फिर क्या होगा, एक पर क्लोरीन और एक पर आयोडीन जुड़ जाएगा, एक पर प्लस एक पर माइनस जुड़ करके ये प्रोडक्ट बना लेगा। आगे हम लोगों को ये देखना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए। सिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। पहले तो समझें कि सिमेट्रिकल एल्कीन है क्या चीज़। तो सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर इधर भी ग्रुप और इधर भी ग्रुप सेम है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ H है तो यहाँ H है, यहाँ R है तो यहाँ भी R ही होना चाहिए, ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। लेकिन अगर यहाँ R डैश हो गया तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। जैसे अब यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया और यहाँ पर अगर हम CH3 जोड़ दिए तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अगर हम यहाँ पर CH2 CH3 अगर जोड़ दिए तो अब यहाँ इथाइल हो गया, यहाँ मिथाइल, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। ये तो हो गया सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में। अब आगे हम लोग अगर समझ लेते हैं कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और सिमेट्रिकल, जैसे अगर हम Br2 ले लिए या Cl2 ले लिए तो ये है सिमेट्रिकल रिएजेंट। अगर हम मान लीजिए कि ये ले लिए HBr ले लिए, है ना, HOCl अगर हम लोग ले लिए
तो अब यहाँ पर ये हो गया अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, मतलब अलग अलग में ये टूटे तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। क्लियर? तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल आप समझ गए कि क्या होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें कि अगर सिस एल्कीन है और सिन एडिशन हो रहा, सिन एडिशन का मतलब सेम साइड से, ठीक है, और एंटी का मतलब अपोजिट साइड से, ठीक है। तो सिन और एंटी आप लोग समझ गए। अब जैसे सिस एल्कीन है और सिस एल्कीन पर सिन एडिशन कराएंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा? मीजो कंपाउंड। सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन कराएंगे तो आपको रश्मिक मिक्सचर मिलेगा। ट्रांस एल्कीन है और सिन एडिशन कराएंगे तो रश्मिक मिक्सचर, और ट्रांस एल्कीन है और एंटी एडिशन कराएंगे तो मीजो कंपाउंड। ये याद कैसे रखेंगे? अब इसको जरा हम लोग समझ लें। जैसे मान लीजिए कि आपका ये है ना, सिस का सी और टी हम ले लें, तो यहाँ पर हमने ले लिया सी और टी। क्लियर? अब इसका एस ए आप ये देख लिए, एस ए। अब इसका एम आर एम, तो देखिए क्या हो गया? CSM CAR TAM, मतलब CSM कार TSR टाम। तो ये हो गया टाम, ये हो गया कार, ये आपको याद हो गया CSM कार होगा और TSR टाम होगा। अब याद हो गया। याद करने का तरीका शॉर्ट में इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे TSR TAM। क्लियर? ऐसे याद करना है। आगे हम लोग अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसी का दूसरा पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर एडिशन ऑफ हैलोजेंस में, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पहला आपने देख लिया। अब सेकेंड पॉइंट देखें कि एंटी एडिशन ऑफ ए सिमेट्रिकल रिएजेंट। ये है आपका सिमेट्रिकल रिएजेंट टू ए सिमेट्रिकल सिस एल्कीन। ये है सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या है? सेम ग्रुप लगा है, इसलिए सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल रिएजेंट है। और हमको एडिशन कैसा कराना है? एंटी एडिशन। ध्यान दें कि यहाँ पर एंटी एडिशन, यहाँ भी कराना है एंटी एडिशन और ये भी एंटी एडिशन, यानी सिस पर भी और ट्रांस पर भी। तो ध्यान दें कि यहाँ पर सिमेट्रिकल दोनों हो और एल्कीन हो, तो सिमेट्रिकल है और ये सिस है और ये ट्रांस है। क्लियर? अब दोनों का एडिशन कराना है कि इसका सिमेट्रिकल रिएजेंट का, लेकिन दोनों में एंटी एडिशन। अब समझ गए होंगे कि यहाँ पर है सिमेट्रिकल एल्कीन, ट्रांसफॉर्म और सिमेट्रिकल रिएजेंट। एंटी एडिशन कराएंगे तो हमेशा मीजो कंपाउंड मिलेगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मीजो कंपाउंड ये है आपका, इसमें अगर हम लोग देखें, इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि यहाँ से कट करने पर ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहा है। भाई जहाँ पर कट करने से वो एक दो पार्ट में अलग इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो और वो एक दूसरे का अगर मिरर इमेज हो तो वही उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। क्लियर? यहाँ भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है और वो एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज बना रहा है, इसलिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है वो दोनों एक दूसरे के मीजो कंपाउंड होते हैं और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्लियर? तो ट्रांस लेंगे सिमेट्रिकल रिएजेंट, एंटी एडिशन कराएंगे तो मीजो कंपाउंड, और सिस एल्कीन लेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन हो, सिमेट्रिकल रिएजेंट हो, एंटी एडिशन कराएंगे तो हमको मिलेगा रश्मिक मिक्सचर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनैंसियोमर हैं। यहाँ पर देखिए अगर टू इक्वल हाफ में अगर डिवाइड करना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन ये मिरर इमेज नहीं होंगे, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ न हो करके
प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल के क्या होगा, बाहर होगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इनेंसियोमर होते हैं। अलग अलग तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इन दोनों के मिक्सचर जो डी और एल फॉर्म बन रहे हैं, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि पोलारीमीटर अगर ये इसको अगर 10 डिग्री अगर राइट हैंड साइड घुमा दिया तो ये 10 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड घुमा देगा, तो पोलारीमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। मतलब हमको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो रैस्मिक मिक्सचर होता है, मतलब इक्विवेलेंट, अगर हम लोग देखें सेम अमाउंट, इसका अगर 10 मालिक्यूल तो इसका भी 10 मालिक्यूल, अगर दोनों के 10 मालिक्यूल अगर किसी भी कंटेनर में मिला दिए जाएं तो मिक्सचर को हम रैस्मिक मिक्सचर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये बात हम लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दो हम लोग देख चुके हैं। अब तीसरा हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स आपकी ये हैं सारे। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX की बात करें, इनको कॉमन रूप से हम HX कह सकते हैं। और उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मतलब फास्ट ये रिएक्ट करेगा और सबसे स्लो ये रिएक्ट करेगा। ये तो हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। सिमेट्रिकल एल्कीन्स, सिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पर ये है, दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से दोनों तरफ सेम हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से दोनों तरफ सेम ग्रुप ऑफ एटम्स, इसलिए दोनों सिमेट्रिकल है। उसमें HBr का एडिशन कराएंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आपके प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, अब यहाँ पर देखिए सिमेट्रिकल में क्या है कि बॉन्ड चाहे ऐसे तोड़िए चाहे ऐसे तोड़िए, ऐसे तोड़िए चाहे ऐसे, चाहे जैसे तोड़ें, एक पर हाइड्रोजन और एक पर Br जोड़ देंगे, चाहे इस पर H इस पर Br, चाहे इस पर H इस पर Br, किसी पर हम जोड़ सकते हैं और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हो और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड हो, तो अब यहाँ पर HBr का एडिशन अगर हम लोग कराएं तो अब यहाँ पर दो डिफरेंट आपके प्रोडक्ट मिलेंगे, और एक होगा मेजर और दूसरा होगा माइनर। जैसे आप लोग अगर हम लोग देखें इसको, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट है और इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये माइनर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर ये मेजर और माइनर कैसे हुआ, अब तो ये तभी पता चलेगा कि ये बना कैसे। अब यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए एल्कीन है, एल्कीन में से अब यहाँ पर ये है एक तरह का एसिड है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, H+, तो ये हमको मिल गया किससे, HBr से क्या, H+। अब ये H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही यहाँ एल्कीन के संपर्क में आता है, इसके पाई इलेक्ट्रॉनों को ये खींचने लगता है, और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो ये इस पर प्लस और इस पर माइनस टूट जाता है। अब इस पर प्लस क्यों और ऐसे क्यों नहीं टूटा, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे टूटता है तो मेजर और ऐसे टूटता है तो माइनर क्यों, अब यहाँ पर पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर जब ये आया तो ऐसे अगर टूटता है तो इस पर प्लस इस पर माइनस, ये माइनस और प्लस मिलके क्या बना लेंगे, CH3 बना लेगा, तो इस पर ये प्लस डेवलप हो गया। अगर बॉन्ड ऐसे टूटा, अगर हम मान लीजिए बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिए, तो अब इस पर माइनस और इस पर प्लस होगा तो ये बन जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके CH2 बना लेगा। तो यहाँ पर जो HBr से H+ मिला, उससे ये इंटरमीडिएट आपका बना। इन दोनों के इंटरमीडिएट को अगर हम इन दोनों यहाँ पर इन दोनों को देखें, जो ये इसको हम बोल रहे हैं क्या, इंटरमीडिएट, तो इसमें ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि 6 अल्फा H है, 3 इधर 3 इधर। अब यहाँ पर अगर देखें तो 2 अल्फा H है, इसलिए ये लेस स्टेबल है। तो ये जो दो डिफरेंट तरह के जो ये इंटरमीडिएट या कार्बोकेटाइन जो बन रहे हैं, उसी की वजह से ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब क्या हो गया कि अब देखिए ये तो कार्बोकेटाइन बन गया, अब उस कंटेनर में क्या बचा है, इस H+ तो अटैक कर गया, Br- बचा है। अब यही Br- इन कार्बोकेटाइन पर अटैक करके ये प्रोडक्ट दे देगा। अब चूंकि ये स्टेबल है तो ये ज़्यादा बनेगा और ये लेस स्टेबल है इसलिए कम बनेगा। तो
तो कम और ज़्यादा का मतलब ये है कि अगर 100 मालिक्यूल हम इसका ले लें और 100 मालिक्यूल इसका ले लें तो लगभग 80% तो ये बनेगा और 20% क्या होगा, ये बनेगा। मतलब 80 मालिक्यूल लगभग इसके बनने के चांस और 20 मालिक्यूल लगभग इसके बनने के चांस होंगे। इसलिए ये Br माइनस अब प्लस से रिएक्ट कर जाएगा और ये मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि मैकेनिज्म के थ्रू ये कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर तो ये इसी से रिएक्ट कर जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा। ये तो मैकेनिज्म हो गया। अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ 2 Br यहाँ हम लिख देते हैं क्योंकि ये यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि एक ही है ना। यहाँ हम 100 अगर ले लें तो ये मेजर और माइनर की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि Br माइनस यहाँ अटैक करेगा। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि ये बिना मैकेनिज्म से कैसे हम एडिशन रिएक्शन करेंगे। मतलब आगे हम लोग देखते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर मार्कोनी-कॉप्स रूल, भाई यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो कैसे एडिशन होगा, है ना। अभी तो उधर हम लोग मैकेनिज्म के हिसाब से एडिशन कर रहे थे। अब यहाँ बिना मैकेनिज्म अनेक रूल के अनुसार, वो भी रूल किसका, मार्कोनी-कॉप्स के रूल के अनुसार देखें कैसे एडिशन होता है। पहले इनका रूल हम लोग समझने की कोशिश करें कि निगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट adds to that carbon atom of the unsymmetrical alkene which has the minimum hydrogen atom, minimum number of hydrogen atom। इस बात को याद रखेंगे। जरा हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग इस रूल की बात करें तो जैसे यहाँ पर है, अगर हम कोई एल्कीन ले लिए, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप। जैसे इधर 2 हाइड्रोजन है तो इस कार्बन से एक CH3 और एक हाइड्रोजन है, इसलिए अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर पहले तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंडीशन अगर बात कर लें, फिर इस पर आते हैं। कंडीशंस ये होना चाहिए कि एल्कीन शुड बी अनसिमेट्रिकल एंड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बोथ द डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी सेम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कार्बन कैसा, मतलब ये कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे। अब यहाँ पर ये देखें कि जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, अनसिमेट्रिकल। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि सेम होना चाहिए। जरा उसको भी हम लोग समझें। पहले यहाँ पर आए कि रिएजेंट आल्सो भी अनसिमेट्रिकल। रिएजेंट आपके ये हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ये ले लिया हैलोजन एसिड्स का अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। मतलब ये होना चाहिए, इन्हीं का एडिशन होना चाहिए। ठीक, एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल, तभी मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाएंगे। इस बात को हम लोग ध्यान दें। अब यहाँ पर देखिए कि एल्कीन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए जैसे ये। अब यहाँ पर देखिए एक बात और बोला गया है कि जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, वो भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर अनसिमेट्रिकल है वो ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर CH3 जोड़ दिए, ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब है कि इधर CH3 है तो इधर भी CH3 है, होना चाहिए। तो ये भी अनसिमेट्रिकल हुआ। कभी भी ऐसा ना हो कि इधर तो हमने CH3 कर दिया और इधर कर दिया फिनाइल, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये भी अनसिमेट्रिकल है लेकिन ऐसा नहीं लेना है। यहाँ पर मार्कोनी-कॉप्स रूल अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अनसिमेट्रिकल हो और दोनों तरफ क्या हो, ग्रुप क्या हो, सेम हो। जैसे इधर अगर मिथाइल है तो इधर अगर मिथाइल नहीं लगा रहे हैं, अगर मिथाइल लगाना चाह रहे हैं तो मिथाइल लगाइएगा, फिनाइल मत लगाइएगा। कहने का मतलब ये, जैसे यहाँ पर ये आप ले सकते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल के लिए, दोनों तरफ मिथाइल है, अनसिमेट्रिकल है। क्लियर।
ये बात पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया। अब रिएजेंट इज आल्सो अनसिमेट्रिकल, यहाँ पर अगर देखें तो ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, इसलिए यहाँ पर मार्कोनी-काफ रूल लगाया जा सकता है। ये हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब यहाँ पर ये मार्कोनी-काफ रूल ये है कि हम जो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट है, जैसे H प्लस और Cl माइनस है ना, या ये OH क्या होगा, माइनस और Cl प्लस होगा, ठीक है। तो इन सब का जो निगेटिव पार्ट होगा, निगेटिव पार्ट जो होगा वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर मिनिमम हाइड्रोजन हो। अब जैसे इन दोनों पर मिनिमम हाइड्रोजन तो इसी पर होगा। अब जैसे हमने यहाँ पर प्रोपेन लिया था, तो किस पर आप निगेटिव पार्ट को जोड़ेंगे भाई, तो मिनिमम हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ, तो निगेटिव पार्ट इस पर जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन इस पर जोड़ेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग अगर देखें, यहाँ पर मार्कोनी-काफ रूल पर एक दो एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कैसा है, एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल भी है, और दूसरी बात यह है कि इधर भी CH3 है तो दूसरे साइड भी CH3 है, मतलब सेम एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर ये भी रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ मार्कोनी-काफ रूल लगाया जा सकता है। और मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार निगेटिव पार्ट यानी कि Br माइनस, ये ब्रोमीन निगेटिव पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट एक तरह से। तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहाँ पर ऐड होगा, एड्स ऑन दैट कार्बन विच हैविंग द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं, यहाँ पर तो एक है, तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव पार्ट आने की ब्रोमीन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हो गया मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार प्रोडक्ट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये भी एल्कीन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार ये जो हम लोग प्रोडक्ट दिखा रहे हैं ये नहीं होगा। क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फिनाइल ग्रुप है और इधर मिथाइल ग्रुप है, जबकि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप होना चाहिए, तभी मार्कोनी-काफ रूल यूज कर सकते हैं, जैसा कंडीशन में आपने देखा था। इसलिए मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार ये प्रोडक्ट नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी देखिए, इधर फिनाइल है, इधर मिथाइल है, रिएजेंट तो अनसिमेट्रिकल है, एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, जबकि सेम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बन रहा है ये भी गलत होगा, मार्कोनी-काफ के अनुसार ये प्रोडक्ट नहीं होगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड में मार्कोनी-काफ रूल नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पर दो पॉइंट आप याद रखिएगा कि द एल्कीन दैट कैन फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हैज़ द लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होगा और फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। जैसे यहाँ पर इसका कार्बोकैटायन बहुत ही वीक है, इसके बाद इसका स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। इसलिए यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शन का जो रेट होगा सबसे फास्ट इसमें, तब इसमें, तब इसमें। कहने का मतलब जो स्टेबल कार्बोकैटायन देगा उसमें एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा। यहाँ पर अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें कि इफ़ द रिएजेंट इज न्यूट्रल, ये स्पेशली किसके लिए है, मार्कोनी-काफ रूल के लिए है, कि या अदर के लिए भी होगा, लेकिन यहाँ पर इस बात को भी दोनों के लिए ध्यान दें। इफ़ द रिएजेंट इज न्यूट्रल आर वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, देन एडिशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। इस यहाँ पर हम लोग ये देखें कि कोई ऐसा रिएजेंट है जो बहुत वीक है, जो डबल बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, नहीं एडिशन कर पा रहा है, तब वहाँ पर एज ए कैटलिस्ट H2SO4 यूज करेंगे, तब वहाँ पर उस रिएजेंट का जो वीक रिएजेंट है उसका एडिशन कराएंगे। एक दो एग्जाम्पल हम लोग ले लें, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। देखें हम लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है ना, मार्कोनी-काफ रूल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच केस एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज कैटालाइज्ड बाय H2SO4। तो यहाँ पर आंसर हम लोग क्या लेंगे, H2SO4 के द्वारा। तो यहाँ पर देखें
कि H2SO4 के द्वारा कैटेलाइज्ड तभी किया जाता है जब रिएजेंट कैसा हो, वीक हो। तो यहाँ वाटर है जो बहुत वीक है, एल्कोहल है वो ये भी वीक है, एस्टिक एसिड है ये भी वीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन विच केस एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन इज नॉट कैटेलाइज्ड बाय H2SO4, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो स्ट्रांग होंगे वो कैटेलाइज्ड नहीं होंगे। अब जैसे ये भी वीक है, वीक है, वीक है, लेकिन HOCl HX H2SO4 क्या है, स्ट्रांग है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड की बात करें, फॉर विच रिएजेंट मार्कोनी-कॉप्स रूल कैन नॉट बी यूज्ड, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें देखें तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के लिए रिएजेंट कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, लेकिन ये क्या है, सिमेट्रिकल है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इसके लिए मार्कोनी-कॉप्स रूल यूज नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन है कि इन विच मार्कोनी-कॉप्स रूल कैन नॉट बी यूज्ड, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि एल्किन कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और दोनों साइड सेम नेचर वाला सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है कंडीशन में। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्किन है, लेकिन दोनों साइड अगर हम लोग देखें तो CH3 है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पर बताना है कि कैन नॉट बी यूज्ड। यहाँ पर देखें फिनाइल है, तो इधर भी फिनाइल है, इसलिए ये भी अनसिमेट्रिकल है और सेम सब्स्टिट्यूएंट है, यूज कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इधर फिनाइल है, मिथाइल है, ये तो ये नहीं यूज किया जा सकता है ना, ये आंसर बनेगा, कैन नॉट भी बताना है। तो यहाँ पर फिनाइल, मिथाइल है ना, सब डिफरेंट हैं, अनसिमेट्रिकल है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट क्या है, डिफरेंट है, जबकि सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट सेम है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, इसलिए ये भी यूज नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो गया, फोर्थ का, सी और डी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग प्रॉपर्टी में फिर अगले पार्ट में मिलेंगे, एल्कीन की अभी प्रॉपर्टी और होगा। तो इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब न किए हो, है ना, अगर बाकी वीडियो में ना लाइक किए हो तो उस सारे को लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।